बेनू एस्टेरॉयड पर भारी मात्रा में कार्बन और पानी मिला है। नासा के सैंपल रिटर्न मिशन में पता चला है कि जो मिट्टी और धूल का सैंपल लेकर ओसिरिस रेक्स आया था वो दुनिया के बहुत काम का है। नासा ने इस यान में 1650 फीट चौड़े एस्टेरॉयड का सैंपल लेकर धरती पर भेजा है। जांच करने के बाद नासा ने कहा है कि इस सैंपल की पहली रिपोर्ट जांच सामने आ चुकी है। नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने कहा है कि ओसिरिस रेक्स से मिले सैंपल से पता चलता है कि बेनू एस्टेरॉयड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन कंपाउंड और पानी है। इससे पता चलता है कि ये उल्कापिंड कभी किसी पृथ्वी जैसे ग्रह का हिस्सा रहा होगा। साथ ही ये भी पता चल सकता है कि धरती पर जीवन और पानी क्या किसी उल्कापिंड की टक्कर से आया है। आपको बता दें कि बेनू एस्टेरॉयड 159 साल यानी 24 सितंबर 2182 में धरती से टकरा सकता है। इसकी टक्कर से 22 परमाणु बमों के विस्फोट जितनी तबाही मचेगी। इससे बचने के लिए ही नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन को लॉन्च किया था, ताकि उसकी मिट्टी के सैंपल से ये पता किया जा सके कि वो कितना मजबूत उल्कापिंड है। उसे मिसाइल से अंतरिक्ष में उड़ाया जा सकता है या दिशा बदलने के लिए किसी यान के हथियार को अंतरिक्ष में भेजने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि ओसिरिस रेक्स का पूरा नाम है ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रिग्लोथ एक्सप्लोरर। यह अमेरिका का पहला मिशन है जिसे उल्कापिंड का सैंपल लाने के लिए भेजा गया था। उसके 3 साल पहले बेनू से सैंपल जमा किया था, तब से ये धरती की तरफ लौट रहा था। 45 किलोग्राम के कैप्सूल में करीब 250 ग्राम सैंपल था। ओसिरिस रेक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर रिच बर्न्स ने कहा कि हमने 7 साल पहले इस यान को बेनू से सैंपल लाने भेजा था। ये बात अलग है कि बेनू के टकराने से जो नुकसान होगा वो बेहद भयानक होगा, लेकिन उसकी संभावना 2700 से 1 ही है। 2700 में 1 ही है। बेनू उस उल्कापिंड से 20 गुना कम चौड़ा है जिसने डायनासोर्स को पृथ्वी से ख़त्म कर दिया था। लेकिन अगर ये टकराया तो तबाही बड़ी होगी, चाहे ज़मीन से टकराए या फिर समुद्र में गिरे। उससे पूरी दुनिया के कई जीवों की आबादी ख़त्म हो जाएगी। इसकी टक्कर से बनने वाले गड्ढे करीब 10 किलोमीटर चौड़ा होगा। इसकी वजह से टक्कर वाली जगह के चारों तरफ करीब 1000 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर ये समुद्र में गिरा तो तबाही ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उसकी टक्कर से उड़ने वाली सुनामी लहर आसपास के द्वीपों या देश में भयानक तबाही मचा सकती है।